The Constitution may or may not provide whatever the things. Never forget the words of Dr. Rajendra Prasad. The Constitution may or may not provide whatever the things. It's depend upon the person who administered it. And democracy can be survived and become successful when the person in charge can follow and guided by the constitutional parameter. इसलिए संविधान का अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी एकता, अखंडता और प्रतिष्ठा बनी रहती है। ये सिर्फ संविधान दिवस नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान का दिन है। तो लेट्स चिल्ड्रन, आज कुछ आपके सामने कुछ बच्चे जो हैं संविधान दिवस के दिन कुछ बच्चे स्पीच, कुछ पोएम, प्रेम्बल रिसाइटेशन, प्रेम्बल इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी सारी बातें इन शॉर्ट इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया हुआ है और इसके बारे में आज आप जानेंगे थ्रू द स्टेट, थ्रू द प्रेम्बल रिसाइटेशन। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल ऑफ यू। Now I would like to call मेरे प्यारे शिक्षकों, मित्रों एवं प्रधानाचार्य जी, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अनु कुमारी क्लास 10 की छात्र हूँ और जिस कार्यक्रम को यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ वह है मेरे सपनों का भारत। सपना हर कोई देखता है, मैंने भी देखा है। भारत के उज्जवल भविष्य का सपना, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना। मेरे सपना का भारत ऐसा होगा कि जो सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला होगा, जो हर किसी के बिना किसी के सभी रक्षाओं को बचाने वाला होगा। भारत देश एक ऐसा अद्भुत देश है जो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत बड़ी आबादी है, फिर भी वो सब लोगों को उनके बलपूर्वक उन्हें आयोजित करेगा। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा कि जो स्त्री जाति को वही सम्मान दिलाएगा जो उन्हें वैदिक शास्त्रों में दिया जाता था। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक पोस्टर बन के नहीं रह जाएगा, बल्कि उन्हें उपयोग भी किया जाएगा। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा कि जो हर किसी को विकसित बनाने में उपयोग बनेगा। विकसित बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो भारत को विकसित बनाएगी। शिक्षा के बिना कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। शिक्षा खाली स्कूल और कॉलेज में दी गई शिक्षा नहीं है, वह भारत को आगे और विकसित बनाने की भी एक उपयोग कुंजी है। ऐसे ही एक स्वस्थ सेवा है। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा कि जो स्वस्थ सेवा की सभी लोगों को समझ होगा। मैं ये कल्पना करती हूँ कि जैसे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक इस धरती पे पैदा हुए जो भारत से हुए हैं, उसी तरीके से मैं कल्पना करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से भी कुछ उन्हीं तरीके के बड़े वैज्ञानिक बन सके। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा सपना है, पर ये नामुमकिन नहीं है। इसलिए अंत में मैं कुछ पंक्ति कहना चाहती हूँ। आओ मिलके कहते हैं, आओ सभी को कहते हैं भारत भरा हो, आओ सभी को कहते हैं भारत वाला, हम सब प्यार के लोगों से। थैंक यू। जय हिंद। सरदार पटेल ये सारे भूमिका में है और आज ये प्रेम्बल रिसाइटेशन करेंगे। गांधी जी, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन।
solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Constitution Day today. So we have talked enough about our rights. Let's memorize some of the fundamental duties on this important and auspicious day. Children of class 8A, 8C and 8D, they have collectively prepared one script on first 5 fundamental duties that is mentioned in the Constitution. This script is pretty original. Nothing has been copied from YouTube or Google. I hope and expect that we are going to appreciate and encourage the hard work of the participants within 2 days. Now, जमुरे खेल दिखाएगा जी उस्ताद। आज तो खेल में जमुरा बहुत कुछ बताएगा। अरे वाह, जरा मैं भी तो सुनो। तो सुनो उस्ताद, और ये है हमारे मूलभूत कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं भी तो सुनो। तो सुनो उस्ताद, और बच्चे लोग तुम भी सुनो। ये है हमारे संविधान में मूलभूत कर्तव्य लिखे हुए हैं जिनका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे रे देखो भाई, कल ही 26 जनवरी थी और आज ही ठंडे कैसे नीचे पड़े हुए हैं। हाँ देखो तो क्या बात है। और कुछ लोग तो राष्ट्रगान के समय भी बैठे ही रहते हैं, संविधान भी नहीं मानते। हमारा पहला कर्तव्य है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का मान करना। मुझे बापू और भगत सिंह लोग दिखाई दे रहे हैं। किधर भाई किधर? तुम्हें क्या दिख रहा है? या तुम मुन्ना भाई की तरह क्यों बोल रहे हो? देखना भाई, उधर भगत सिंह और बापू लोग आ रहे हैं। किधर भाई? उधर भाई, उधर। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हम दुश्मन की गोलियों का सामना डट कर करेंगे। हमारा देश आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। जय हिंद। ये हमारा दूसरा कर्तव्य, आजादी के दीवानों को, बलिदानियों को सदा याद रखना और उनका गुणगान करना। भारत माता की, भारत माता की। भागो बचाओ, भागो बचाओ, भागो भागो बचाओ, भागो भागो बचाओ, भागो भागो बचाओ, भागो बचाओ, भागो भागो। अरे रुद्र भाई, ये क्या करते हो? क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या नहीं पता है? हमारा तीसरा कर्तव्य। क्या तीसरा कर्तव्य? तीसरा कर्तव्य, हमारा तीसरा कर्तव्य है भारत की रक्षा करना। और जब भी हमारा तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाए रखना। चलो सब हाथ मिलाओ और बोलो, नफरत की राजू छोड़ो, नफरत
उस्ताद, आप उदास लग रहे हैं। हाँ जमुरा, क्या हुआ उस्ताद? सुना है कि बॉर्डर पर हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। वो तो है उस्ताद, देश की रक्षा देश की सेना ही तो करते हैं। अगर वही न हो तो कब तक हम लोग जी पाएंगे? कब तक होते रहेगा हमारे जैसे। हम सदा जानो साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों, हम सदा हमारा चौथा कर्तव्य यही तो है देश की रक्षा करना, और जब भी देश को जरूरत हो तो अपना तन मन धन सब अर्पण करना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है, होली है भाई, होली है, रंगों वाली होली है। अरे जावेद भाई, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ गोविंद, तुम्हें भी अभी मना लो होली, फिर कहेंगे हाँ वैसे हम तो गए थे। We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. आओ अपना तेनू किने छठ दवाएंगे। मुल्क एक है, वतन एक है और हमेशा एक रहेगा। और ये है हमारा पांचवा कर्तव्य, सभी धर्मों का आदर हो और सभी मिलकर रहे। एक और बात, महिलाओं के साथ औरतों के साथ कोई गलत व्यवहार न हो और सभी महिलाओं का सम्मान करें। तो बोलो, सभी ये कर्तव्य निभाओगे? संविधान सभा की जय, संविधान सभा की जय। हमारा संविधान, हमारा संविधान, धन्यवाद। Teachers, principals and all my dear friends. I am Shiprakash from Standard 6B and I am here to present a song Teri Mitti. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून का। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान न रह जा झूम के बंगला पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन आवे मेरी वतन आवे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीब वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू, बहुत अच्छे से। Now from class 10th, how many fundamental rights are granted by the Constitution? How many? 4, 7, 6, 8, हाँ 6। Originally कब मिला था, कितना मिला था? 7, but now we join 6 fundamental rights. Now the next skit on the fundamental rights. And dear teachers,
Please observe these kids very carefully that they are in the competition, and you have to decide the first, second, third out of these 3 skits. सुप्रभात। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणिपात। मैं विराट, कक्षा 9वीं का छात्र अपने मित्रों के साथ शिक्षा का अधिकार विषय पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभिनव, जो कि नाटिका में पिता का अभिनय कर रहे हैं, अनुप्रिया, जो कि बेटी का अभिनय कर रही है, यश, जो कि बेटे का अभिनय कर रहे हैं, तथा आरव, देवांश, नवेद समाज का अभिनय कर रहे हैं। नहीं, हमको देख रहा है नाटक, हमको भी देख All the class teachers. कुछ इस प्रकार है। नमस्ते साहब। प्रणाम। और बताइए, सब ठीक ठाक? हाँ, मेरे यहाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। हमारे यहाँ तो सब ठीक ही है। और बताइए, आपकी बेटी बड़ी हो गई है, तो सोचा आपने उसके बारे में? सोचना क्या है, अभी तो हाई स्कूल में पढ़ रही है, शादी करा देंगे। अरे, क्या आपको पता है अलग अलग गांव से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें बताते रहिए, हम इस पर विचार करेंगे। जी, क्यों नहीं। पिताजी। हाँ। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा जी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो बेटी। पिताजी, मुझे स्कॉलरशिप मिला है, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना है। क्या? देखो देखो, बेटी की शादी की बात चल रही थी, अभी अब बोल रही है कि आगे जाके पढ़ना है। यह हमारे घर का निजी मामला है, इसमें आप लोग दखल अंदाजी ना करें तो ही अच्छा रहेगा। समाज तुम्हारा कभी इन चीज़ों में साथ नहीं देगा, देख लेंगे तुम। तुम क्या कह रही थी? पिताजी, मैं कह रही थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना है। क्या स्कॉलरशिप? पिताजी, ये क्या किया आपने? हाँ, सही तो किया। यह स्कॉलरशिप तुम पढ़ कर इसमें क्या करोगी? हाई स्कूल तक तुमने पढ़ा दिया, वो काफ़ी नहीं है। पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है। हाई स्कूल तक पढ़ाना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, तो तुम और आगे पढ़ना चाहोगी? हाँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है। तुम पढ़कर भी आगे क्या कर लोगी? तुम्हें ऐसे भी दूसरे के घर जाना है। मुझे पढ़ना है। जाओ यहाँ से, ये नहीं हो सकता। चलिए, रोते रोते। पापा पापा, हाँ, बोलो बेटा। मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए। विदेश? मगर शहर में भी इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। अरे तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? अरे, शहर की पढ़ाई कहाँ, विदेश की पढ़ाई कहाँ। मुझे कुछ पैसे भी चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, विदेश में जाके पढ़ूंगा, लिखूंगा, नए नए कपड़े खरीदूंगा, जूता खरीदूंगा। आप कुछ समझते थोड़ी है, आप बस मुझे परमिशन दीजिए। ठीक है बेटा, पर तुम्हें क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिला है? फिर वही बात, मैंने बोला ना, मुझे बस विदेश जाना है पढ़ने के लिए, तो बस जाना है, बात खत्म। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गाँव की जमीनें बेच कर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अरे धन्यवाद पापा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये मुझे तो पापा से परमिशन मिल गई, अब मैं विदेश जाऊंगा पढ़ने। तुम रहो यहाँ पे चूल्हा चावल करते। चुप कर यश, मैं भी पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप इस नालायक को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं, जबकि आपको पता है ना मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ पढ़ने में, फिर भी मुझे क्यों नहीं जाने देते? यह हमारा बेटा है और तुम हमारी बेटी। ये पढ़ेगा तो देश का नाम रोशन करेगा, हमारे खानदान का नाम ऊंचा होगा। तुम पढ़ोगी तो तुम्हें चूल्हा चौका ही करना। तुम क्यों पढ़ना चाहती हो? मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ नहीं जानती। अरे तुम पढ़ गई क्या करोगी? वो बड़े होकर दूसरे के घर तो जाना है, रोटी सब्जी बनानी है। ज्यादा मत बोल। देखिए पिताजी क्या बोल रही है ये। मुझे यहाँ पे कोई बहस नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। Right to शिक्षा का अधिकार, which is already mentioned in our constitution in year 2002, सभी को समान अधिकार है पढ़ने का, और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया है टिल 14 ईयर्स। लड़कियां, हमेशा ये सवाल उठता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं पूछूंगी, आप बोलोगे मेरा घर मम्मी पापा का घर है। जब शादी होती है फिर उनका ससुराल घर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बीज को जहाँ भी डाल दें और वो पौधा वहीं पे पनप कर ग्रो करता है, वैसे ही लड़कियाँ होती हैं। जहाँ भी
उन्हें भेज दो, वही उनका घर हो जाता है। और आज भी हम कितनी भी आधुनिकता की बात कर लें, अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ आज भी मिस्टर सिन्हा, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सिंह लगा होता है, ना कि मिसेस गुप्ता, मिसेस सिन्हा और मिसेस सिंह लगा रहता है। थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very warm good morning, respected professors, teachers, and all my dear friends. My name is Angel Kaushik from class 6B. Today is 26th November and we are celebrating Constitution Day. This day is celebrated to remember the adoption of the Constitution of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our Constitution. It is the longest written Constitution in the world. Our Constitution is the foundation of our democracy. Our Constitution gives fundamental rights to the citizens. It ensures justice, equality, freedom for all citizens. We respect our Constitution. Let us continue to honor our Constitution with pride. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। माफी माफी। तूने मुझे छुआ कैसे? तेरे छूने से मैं अपवित्र हो गई। अब तो मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे से बस टकरा जाने से आप अपवित्र कैसे हो गए? कौन है ये छोटी जात का? इसे मंदिर में किसने आने दिया? इसे तो बस सीढ़ियों तक झाड़ू लगाने को कहा गया था। मैं यहाँ बहुत वर्षों से झाड़ू लगा रही हूँ और अगर आप यहाँ पे साफ सुथरी जगह पे खड़े हैं तो सिर्फ मेरे कारण। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ा रही है? मालूम नहीं मैं कौन हूँ? हम आपसे जबान नहीं लड़ा रहे हैं, आप पर मतलब पे चिल्लाए जा रहे हैं। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ा रही है? तेरी जबान मेरे आगे कैंची की तरह चल रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप हम पे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, अब तो मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है? पंडित जी आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ये पंडित जी मुझ पर बिन मतलब चिल्लाए जा रहे हैं। आपको पता नहीं, मैं अभी आरती के लिए जा रहा था और इस लड़की ने मुझसे टकरा के मुझे अपवित्र कर दिया। इतने महान पंडित होने के बावजूद आपको ऐसी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आती? आप लोग ज्यादा पढ़ लिख क्या जाते हैं? हमारी संस्कृति कबूल करते हैं। हमारा संविधान हमें अपना धर्म चुनने की पूरी अनुमति देता है और आपको इस तरह से कहने का कोई हक नहीं है। मैं ये सब नहीं जानता। हमारे ये जो नियम बने हैं वो हमारे पुरखों ने बनाए हैं, ऐसा तो नहीं है। आप कौन होते हैं बताने वाले कि मुझे ईश्वर की सेवा कब और कैसे करनी है? ये मंदिर आपका तो नहीं है। तू तो चुप है, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है मेरे आगे। There is no discrimination on the basis of religion in our country.
राष्ट्रीय गीत. Now next state and the last, मेरा हाथ एकदम दुखने लगा अभी that Constitution, the Constitution makers. Dr. B.R. Ambedkar, he was the architect of our Constitution. Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, K.M. Munshi, Sarojini Naidu and 15 women. आप देख सकते हो छोटी छोटी बच्चियां उस कैप्टन में खड़ी हैं जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और बहुत सारे एक्ट 1895, 1858, 1935, 1909 एंड 1919, ये सारे एक्ट्स के जितने भी फीचर्स थे we borrow while making our constitution, and not only this, we borrow the good things from the different constitution of the world. Now let's start Constituent Assembly. ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया. इस दिन हमारे देश का संविधान अपनाया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. भारत का संविधान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का प्रतीक भी है. संविधान दिवस हर वर्ष हमें याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि ये दस्तावेज हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा का आधार है. इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे. इसमें शामिल हर सदस्य ने अपनी सोच और आदर्शों से इसे समृद्ध किया. आज हम आपको उस ऐतिहासिक पल की झलक दिखाएंगे जब संविधान सभा ने देश का भविष्य तय करने के लिए विचार विमर्श किया. आइए चलते हैं 1949 की उस सभा में जहां भारत के महानायक इस महाकाव्य दस्तावेज की नींव रख रहे थे. इसकी भूमिका में है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, महारानी अमृत कौर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी तथा अन्य सदस्य. मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रेसिडेंट के रूप में आप सभी का अभिवादन करता हूँ. आज हम सभी यहाँ स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए हैं. हमारा संविधान कैसा होगा उसी में सबके मत विचारणीय होंगे. इसके लिए मैं एक प्रारूप समिति नियुक्त कर रहा हूँ जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे. सम्माननीय सदस्यगण, हम यहाँ केवल एक सभा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं बल्कि एक ऐसे संविधान को बनाने जा रहे हैं जो कि सामाजिक और बाकी सभी चीज़ों को मिला करके एकता को बढ़ाएगा. हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं होगा बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने का एक जरिया बनेगा. आप कुछ कहना चाहेंगे नेहरू जी? हेलो श्रीमान अध्यक्ष, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, ये भारत के सपनों का प्रतीक है. हमें इसे एक कागज का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए. भारत के लोगों का सपने का प्रतीक है ये. हमें इसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आधुनिकता के हमें इसे आधुनिकता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित करना चाहिए. मैं नेहरू संविधान सभा के 3 प्रमुख समितियों का अध्यक्ष. मेरा मानना है कि संविधान तो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा यह एक गतिशील दस्तावेज होना चाहिए जो देश के साथ विकसित हो. स्वतंत्रता, समानता
और विद्युत हमारे मूल्य अर्थ होने चाहिए। सरोजनी जी, आपके क्या विचार हैं? मेरे यह विचार है कि भारत की नारियां केवल घरों की शोभाएं नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार एवं शिक्षा सभी महिलाओं का समान अधिकार हो। मौलाना जी, आपके क्या कहने इस बारे में? मैं सरोजिनी नायडू की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। यह संविधान शिक्षा का अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित करता है। अशिक्षा ने हमें कई वर्षों से जकड़ कर रखा है। जब तक हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा संविधान अपूर्ण रहेगा। राजकुमारी अमृत कौर, आपका क्या सोचना है? मैं स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता देने की अनुरोध करती हूँ। भारत के ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सुविधाओं को भी वंचित है। यह संविधान हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि हर नागरिक स्वस्थ और समर्थ हो। बलदेव सिंह जी, मेरा यह विचार है कि निरपेक्षता पर भी चर्चा करनी चाहिए, जिसमें सिखों के सहित और अन्य समुदाय के बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए, सभी के विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक न्याय इस संविधान की आत्मा होगी। यह संविधान जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हर व्यक्ति के समान अवसर मिलेगा, यही इसकी मूल भावना है। वल्लभ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यह भी जरूरी है कि हमारा संविधान हमारे राष्ट्र को समेटे। यह हर भाषा, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, जिसमें इनकी भूमिका आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने अपने व्यूज और ओपिनियन रखे थे। और इसके बाद भी just thought and thinking for all the section of the society for the development of our country. Now I would like to call Anna Jaman with the student 3B. Thank you students, constituent assembly. Please give a big hand for them. Class 5 students and the teachers, those who are having a class, please move to your class with your children. And those who are here, हम लोग अभी गए, हम लोग को भगा भी दिया। all the students please take your chair with you. All the students go with your chair. Jyoti महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपने बहुत सारा प्रोग्राम देखा। आज आप लोग उन महिलाओं से मिलाते हैं जो संविधान सभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला कही जाने वाली, आपने महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए मजबूत आवाज उठाई। आप हंसा मेहता लैंगिक समानता की वकालत की और संविधान में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार देने का समर्थन किया। सभी पुरुष और महिलाएं समान हैं कि शब्दांकन में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा। आप राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक, जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। आप दुर्गाबाई देशमुख, एक वकील और सामाजिक सुधारक, जिन्होंने
शिक्षा और सामाजिक कल्याण के महत्व पर जोर दिया। आप विजय लक्ष्मी पंडित, एक अनुभवी राजनयिक और जवाहरलाल नेहरू की बहन, जिन्होंने चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जोड़ा। आप रेणुका रे, एक सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक, जिन्होंने भूमि सुधार और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम किया। आप बेगम एजाज रासूल, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रतिनिधित्व किया। आप लीला रॉय, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी, जिन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। आप पूर्णिमा बनर्जी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। ये हमारी 15 महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान सभा को बनाने में और उसको कार्यान्वित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया अंधा नाम, धन्यवाद। फिफ्थ नेशनल एंथम एंड द डे बिगन। Good morning everyone. I am Vasu of Standard 2A. Today is Constitution